हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आप जब भी किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो वहाँ पर देखिए हमें कई बार क्या होता है, आरसीएम का एंट्री करना पड़ता है। आरसीएम का मतलब क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। तो चलिए इसके बाद थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग अभी प्रैक्टिकली भी इस एंट्री को करके देखेंगे लाइव। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो देखिए, आपको पहले आरसीएम को समझने से पहले पहले आपको समझना पड़ेगा एफसीएम कि आखिर एफसीएम कैसे काम करता है, फिर हम लोग आरसीएम भी देखेंगे। देखिए, एफसीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेलर है जिसका नाम ए है एंड उसने गुड्स को सोल्ड किया हुआ है बी को। ठीक है, जो कि ये सेलर ए का जो है ये बी कस्टमर हो गया। ठीक है। तो देखिए, सेलर ए क्या करता है, सपोज उसने कुछ गुड्स सेल किया 1000 रुपीज़ का, वो तो गुड्स का वैल्यू हो गया, प्लस उस गुड्स के ऊपर 18% का टैक्स यानी 180 रुपये लिया गया। यानी किसने एक बिल इशू किया बिल के बी के नाम पे। तो इस ए ने क्या किया, इतने रुपए का बिल जो है इस बी को दिया। ठीक है। और बी से जो है टोटल 180 रुपीज़ जो है टैक्स कलेक्ट किया एंड 1000 रुपीज़ जो इसका गुड्स का वैल्यू था, तो टोटल उसने 1180 रुपीज़ कलेक्ट किया बी से। ठीक है। तो देखिए, इसमें 1000 रुपीज़ जो गुड्स का वैल्यू था एंड 180 रुपीज़ जो इसने बी से टैक्स कलेक्ट किया, तो इस 180 रुपीज़ को ए क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है। यानी कि ए ने क्या करा, बी से जो है टैक्स लिया एंड टैक्स को लेके ए जो है ए गवर्नमेंट को पे कर देगा। इसे बोलते हैं एफसीएम यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इस तरह से काम होता है, यानी कि इसमें टैक्स जो है पे करने का लाइबिलिटी होता है, जिसने बिल इशू किया हुआ है, जिसने सेल किया हुआ है, उसके ऊपर लाइबल होता है, क्योंकि ए ने देखिए टैक्स इसमें बी से ले लिया टैक्स। ठीक है। तो ए का लाइबिलिटी बनता है गवर्नमेंट को पे करने का। वैसे ही यहाँ पर अगर बी बी किसी को थर्ड पार्टी को सेल करता है, ठीक है, तो फिर बी के ऊपर लाइबल हो जाएगा टैक्स को पे करने का। और कितना पे करेगा बी, सपोज देखिए, ऑलरेडी जैसे देखिए, बी ने ऑलरेडी 180 रुपीज़ जो है टैक्स दे दिया हुआ है ए को। अब अगर 1000 रुपीज़ से बढ़ के अगर सपोज उसने कुछ 2000 रुपये में सेल करा हुआ है, ठीक है, तो 2000 का 18% जितना होगा, ठीक है, उसमें से क्या होगा, 180 रुपीज़ तो उसने ऑलरेडी जब कर दिया ना, तो कितना होगा देखिए, सपोज अगर बात करें 2000 रुपये का, अगर इसने सेल करा, बी ने 2000 रुपये में गुड्स को सी को सेल करा हुआ है, तो यानी कि उसने कितना टैक्स कलेक्ट किया वहां से, 360 रुपीज़। करेक्ट है। बट उसने क्या किया, 180 रुपीज़ उसने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया। यानी कि बी ने पे किया ए को, ए ने पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो यानी इनडायरेक्टली बी ने गवर्नमेंट को पे कर दिया हुआ है, देखा जाए तो। ठीक है। तो अब कितना पे करना है बी को, अब बी को जो है 180 रुपीज़ ओनली गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो है 180 रुपीज़ पे कर दिया हुआ है। ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यानी कि जिसमें लाइबल कौन होता है, सेलर, जो सेल करेगा उसके ऊपर लाइबिलिटी होता है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का। राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एफसीएम क्या होता है। अब देखते हैं आरसीएम क्या होता है। देखिए, आरसीएम में जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे कि देखिए, एक सेलर है ए जिसने गुड्स को सेल किया, जिसका वैल्यू था 1000 रुपीज़। और देखिए, इसमें एक होता है अनरजिस्टर्ड पार्टी। ज़्यादातर जो आरसीएम जो एप्लीकेबल होते हैं वो सब होते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टी में। तो अगर एक अनरजिस्टर्ड पार्टी अगर किसी भी तरह का सर्विस देता है, जैसे कि मैं आपको एक बिल भी दिखाऊंगा आगे, भी देखिए, पहले समझ लीजिए। तो इसमें क्या क्या, सेलर ए ने क्या किया, कुछ गुड्स को जो है आगे फॉरवर्ड करा हुआ है। और जनरली देखिए, आरसीएम लगता किस पे है ये, जैसे कि सपोज कोई हमारा पार्टी है। चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ इनवॉइस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको इनवॉइस। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन का ये हमारे पास इनवॉइस आया हुआ था। देखिए, इसमें क्या होता है, कंसाइनर, यानी कि सपोज हमें एक ए से जो है गुड्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और हम बी है। तो यहाँ पर कंसाइनर मतलब ए से गुड्स आ रहा है, कंसाइनी मतलब बी के पास गुड आ रहा है। ठीक है। उसके बीच में ये ट्रांसपोर्टेशन वाला क्या हो गया, एक मीडिएटर हो गया। यानी कि इस ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या है, गुड्स को ए से लेके बी तक आने का काम इसका, यानी कि पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन वाले का हो गया। बस इतना ही काम है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन वाला एक बिल इशू करेगा। देख सकते हैं इसने एक बिल इशू करा हुआ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। यानी कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला बिल इशू करेगा, यहाँ पर वो टैक्स को चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पहली बात तो अनरजिस्टर्ड है, इसके लिए चार्ज नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इस केस में क्या करना होता है, हमें इसका एंट्री, यानी कि इसका जो जीएसटी, देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी पेड बाय कंसाइनी, यानी कि देख सकते हैं कंसाइनी मतलब जो जिसके पास गुड्स रिसीव होगा उसका लायबल होता है जीएसटी पेड करने का।
इसे बोलते हैं आरसीएम, यानी कि जो गुड्स को रिसीव करेगा वो उसके ऊपर लाइबिलिटी बनता है गवर्नमेंट को जीएसटी पेड करने का। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप लोग समझ गए कि ट्रांसपोर्टेशन वाले का काम क्या होता है, जो भी हमारा सप्लायर है वहां से गुड्स को हमारे कस्टमर तक पहुंचाने का काम, बस इतना ही इसका काम है। उसमें से देख सकते हैं टू वे फ्रेट, यानी कि उसने फ्रेट चार्ज करा हुआ है इतना रुपीज़ का, यानी कि जो हमारा सामान जिसको रिसीव हुआ, देख सकते हैं जीएसटी पेड बाय, यानी कंसाइनी का लाइबिलिटी ये होता है कि इसको इतना रुपये फ्रेट देना है, एंड साथ में जो जीएसटी जो टैक्स बन रहा है जो कि 5% बनेगा, अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन का इसमें, ठीक है, इसमें 5% का टैक्स देना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सब 5% हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। देख सकते हैं अमाउंट कितने का है, और 24,408 का फ्रेट है। ठीक है, अब आ जाता है टैली में। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे DAL प्रेस करता हूँ, लेजर में आता हूँ। देखिए मैंने अभी तक कुछ भी लेजर क्रिएट नहीं करा हुआ है, मैं अभी सब कुछ आपके सामने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, आ जाते हैं यहाँ पे वाउचर्स में, और डायरेक्टली हम लोग ये सब लेजर को क्रिएट करना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें परचेज का एंट्री करना पड़ेगा, या फिर आप जनरल में भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीका सेम होता है, दोनों में से एंट्री आपका करेक्ट होगा, किसी भी तरह का आपका बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे F7 में, जनरल में आ जाते हैं। क्योंकि देखिए जनरल में एंट्री क्यों करते हैं, परचेस में नहीं करते हैं, परचेस में कर सकते हैं हालांकि, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें किसी भी तरह का गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, गुड्स इन्वॉल्व होता है तो हम लोग परचेस में एंट्री करके वहाँ पर स्टॉक में शो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक तो है नहीं, इसके लिए इसको सिंपल जनरल में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जनरल में एंट्री क्यों करते हैं, तो बस समझ लीजिए क्योंकि गुड्स नहीं है इसके लिए। ठीक है, गुड्स रहेगा तो आप जनरल में एंट्री नहीं कर सकते, उस टाइम आपको परचेस में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के केस में क्या है, आप इसको परचेस में भी एंट्री कर सकते हैं, जनरल में भी एंट्री कर सकते हैं, दोनों में से दोनों तरीका सही है। तो यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे Alt+C से, एक फ्रेट नाम से, आप फ्रेट इनवर्स भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको रखना है आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ओके, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। इसमें आपको जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि इसमें जीएसटी पेड बाय कंसाइनी, आपने देखा था हमें गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल रहने देंगे, एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे आपको स्पेसिफाई डिटेल हेड में एंटर करेंगे। इसका देखिए HSN कोड क्या होता है, 996511। ये देखिए डिपेंड करता है कि फ्रेट आप किस तरह मोड से ले रहे हैं, जैसे कि एक होता है बाय रोड, एक होता है बाय रेल, बाय शिप, तो उसका हिसाब से अलग अलग HSN कोड होता है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। एंटर करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है स्पेसिफाई डिटेल हेड में एंटर। जैसा कि हमारा अभी ये इस केस में 5% का टैक्स लगेगा, तो सिंपली यहाँ 5% लिख देंगे, और आपको यहाँ पे फिर देखने को मिलेगा एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। अगर आपको इस केस में यहाँ पे नहीं मिल रहा है तब सिंपली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे सबसे लास्ट में, यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन। आपको यहाँ पे इसको यस करना है। ठीक है, यस करके इसको सिंपली यहाँ पे इस जगह पे इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देना है आपको। उसके बाद से किस टाइप का सर्विस है, टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, यानी कि सर्विस, गुड्स तो नहीं है ना, ये सर्विस है हमारा, इसके लिए सर्विसेज को लेते हुए इसको सिंपली यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। ओके, अमाउंट कितने का है, तो 24,408, जैसा कि हमने दिखाया थोड़ी देर पहले आपको अभी बिल में। ओके, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस नहीं आ रहा है, हालांकि इससे जरूरी भी नहीं है। ठीक है, आपको सिंपली इसके लिए ऑन करना चाहते हैं तो आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, आप चाहे तो यहाँ से इस सेटिंग को, टाइप ऑफ सप्लाई को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं यस करके। ठीक है, और यहाँ पे एज पर मास्टर्स कंपनी ही रहने देना है, एंड सिंपली सर्विसेज रहते हुए आपको सिंपली इसको आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पे करना क्रेडिट। क्रेडिट किसको करेंगे, तो देखिए हमारा जो सप्लायर है, जो सप्लायर हमारा, इसका नाम है मेहता ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर कुछ भी नाम हो सकता है आपका, तो सिंपली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाले का लेजर क्रिएट कर लेते हैं Alt+C से, मेहता ट्रांसपोर्ट्स। ओके, एंटर करेंगे। एक तरह से हमारा सप्लायर है, हमें पैसा देना पड़ेगा इसको, इसके लिए इसको रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंटर करते आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सिंपली इसका स्टेट को मेंशन करते हुए आपको यहाँ पे इसको करते रहना अनरजिस्टर्ड, क्योंकि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है इसके लिए। ठीक है, एंटर करते हुए इसको सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे। ओके, एंटर करते इसको यहाँ पे ऑन अकाउंट लेते हुए इसको सेव कर देंगे। चलिए, तो हमने इसका जो है बुक कर लिया हुआ है, यानी कि इसका एक तरह से हमने जो हमने सर्विस लिया हुआ है उसको हमने बुक कर लिया हुआ है। अब एक बार स्किप करके पीछे आ जाएंगे एंड देखते हैं बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिएगा आप लोग यहाँ पे, उससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ GSTR 3B। तो यहाँ पे गो टू में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टाइप करते हैं 3B, एंड यहाँ पे 3B में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, देख सकते हैं, पहले चेंज करना पड़ेगा आपको पीरियड को।
तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस F2 से चेंज करते हैं। हम लोग अभी एंट्री किया रहा हुआ हमने 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक एंटर करेंगे, तो देखेंगे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे देखिए ये बुक हो चुका है, यानी कि हमारा एंट्री जो प्रॉपर हो चुका है। देखेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, ये अमाउंट शो हो रहा है, यानी कि इतना रुपये हमारे पास ITC अवेलेबल हुआ है, ठीक है, जिसका हमने अभी तक कुछ भी नहीं एंटर करा हुआ है। अभी हम लोग और भी चीज़ देखेंगे, बस आप लोग यहाँ पे इतना देख लीजिए, यानी कि इतना अगर आ गया तो समझिए आपने प्रॉपर एंट्री किया हुआ है। देखिए बहुत सारे लोगों के केस में क्या होता है, यहाँ पे ये अमाउंट आता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने गलती करा हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। गलती क्या होता है, अगर आपने GST नंबर गलत एंट्री करा हुआ कंपनी बनाते समय तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप GST जब कंपनी क्रिएट करते हैं उस टाइम आपको GST नंबर को प्रॉपर फिल करना है, ठीक है। तो हमारा ये एंट्री हो चुका है, ओके। अब आ जाते हैं स्किप करके पीछे, अब आ जाएंगे अगेन बैलेंस शीट में दिखाता हूँ मैं आपको, इससे अलग कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ऑल्ट प्लस अपन डिटेल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का टैक्स में कोई दिखाई नहीं पड़ेगा टैक्स, क्योंकि हमने अभी तक किसी भी तरह का ITC नहीं लिया हुआ, हमने टैक्स को यहाँ पे इंक्रीज नहीं करा हुआ है, ठीक है। बस आपको सिंपली यहाँ पे इतना शो होगा कि हमारा क्रेडिटर्स का इतना पैसा हमें देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे और एक काम करते हैं, हम लोग एक पैसा रिसीव कर लेते हैं, नहीं तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, वाउचर्स में आते हैं, एक रिसिप्ट का एंट्री पास कर लेते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे एक बैंक क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट प्लस से, HDFC बैंक नाम से, नहीं तो बैलेंस चला जाएगा माइनस में इसके लिए, और मैं नहीं चाहता कि बैलेंस माइनस में जाए क्योंकि अच्छा नहीं लगता हमें। सिंपली इसको यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कौन दे रहा है, तो सपोज यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, एक हमारा कैपिटल देने वाला है ऑनर सुजीत महतो नाम से, इसको रखेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे, एंड सपोज हमें अमाउंट मिला हुआ है 5 लाख रुपीज़ कैपिटल ग्रुप में, ठीक है, एंड सिंपलिसिटी को सेव कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 5 लाख रुपीज़, जिससे हम आगे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेव कर दिए। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं RCM का। तो यानी कि देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, RCM का जो है टैक्स लाइबिलिटी उसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमारा बैलेंस शीट में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, RCM को बुक करना पड़ेगा, यानी कि RCM टैक्स जो है उसे बुक करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जनरल में एंट्री पास कर देंगे, एंड आपको यहाँ पे नॉर्मल एंट्री नहीं करना, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे स्टेट एडजस्टमेंट, यानी कि सिंपली आपको ऑल्ट प्लस J करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे GST लेना है, एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि हम टैक्स लाइबिलिटी को पहले इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। उसके बाद से क्यों उसको इंक्रीज करेंगे, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा लिस्ट में परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, क्योंकि हमने एक अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करा हुआ है, इसके लिए इसको यहाँ पे इंक्रीज करेंगे इसके थ्रू से, ठीक है। फिर ये पूछेगा डेबिट किसको करना है, तो यहाँ पर डेबिट कर देंगे, और एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे नाम से टैक्स ऑन RCM या फिर GST ऑन RCM नाम से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट प्लस से GST ऑन RCM, ओके, एंटर करेंगे। इसको आपको रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, एंड इसको अदर ही रहने देना है, एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। अब पूछेगा अमाउंट कितने का आ रहा था, तो जैसे कि हमने अभी टैली में दिखाया ना थोड़ी देर पहले, आपको कितना अमाउंट आ रहा था, 1220.40 पैसे, ठीक है, ओके। अब क्रेडिट किसको करेंगे, तो क्रेडिट करना है आपको यहाँ पे टैक्स को, जैसे कि हमारा CGST SGST होगा, राइट। तो यहाँ पे लेजर तो है नहीं, तो फिर से क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस से क्रिएट करेंगे CGST, इसको ड्यूटीज टैक्सेस, अंडर यहाँ पे GST ले लेंगे, एंड यहाँ पे ले लेंगे आप CGST, एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे, ओके। यहाँ पे लिखना है आपको, देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको 5% का टैक्स लगता है फ्रेट में, तो यहाँ पे इसको देंगे 2.5%, क्योंकि हमारे CGST है। टोटल अमाउंट कितना है, 24,408 का, ओके। फिर यहाँ पे अगेन फिर से यहाँ पे इतना नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको इसका डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो जाएगा 610.20, ओके। एंड फिर से क्रेडिट किसको करेंगे, SGST को, तो ऑल्ट प्लस से फिर से नया क्रिएट करेंगे SGST, एंटर करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे इसको लेंगे GST, एंड सिंपली इसको यहाँ पे SGST लेते हुए इसको सेव कर देंगे, ओके। उसके बाद से आ जाएगा ओके 2.50%, ओके, दोनों मिला के 5% हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे एंटर करते हुए यहाँ पे आपको और एक बार यस करना है, क्योंकि अब आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, एंटर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद से आप पूछेगा पार्टी नाम, आखिर आपका सप्लायर कौन है, तो यहाँ पे हमारा मेहता ट्रांसपोर्ट है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल आ जाएगा ऑटोमेटिक, कौन सा स्टेट का है, ये पार्टी रजिस्ट्रेशन टाइप के अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। इसको यहाँ पे एंटर करते हुए आपको सेव कर देना। आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, ऐसे इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ओके। ये हमने काम कर लिया। अब मैं दिखाता हूँ फिर से आपको, स्किप करके पीछे आ जाते हैं। देखिए अब देखेंगे बैलेंस शीट में,
यहाँ पे ऑल्ट प्लस अपन डिटेल करते हैं। देखिए तो आपको अब भी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, आप लोग दिखाता हूँ, कुछ भी शो नहीं होगा, बस आप जब एंटर करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ एंट्री शो होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा यहाँ पे आरसीएम को बुक किया हुआ है। अब हम लोग इंक्रीज करेंगे आईटीसी को। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, स्केप करके पीछे आ जाएंगे, अब आ जाएंगे फिर से वाचर्स में। अब हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट को। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा, स्टेट एडजस्टमेंट। यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें एंटर करेंगे, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। उसके बाद से हम यहाँ पे सीजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे, कितना 2.5%, टैक्स वैल्यू कितना था 24,408। ओके, एंटर करेंगे, कितना आएगा इसमें, तो इसमें 610.20। ओके, फिर से आपको यहाँ पर डेबिट करना है, किसको, एसजीएसटी को डेबिट करेंगे, सेम अमाउंट रहेगा। ओके, 610.20 एंटर करेंगे। अब क्रेडिट, क्रेडिट किसको करेंगे, तो जो कि अपने क्रिएट करा हुआ था ना जीएसटी ऑन आरसीएम नाम से, उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको इसको यहाँ पे यस करते हुए यहाँ पे अगेन आपको मेंशन करना पड़ेगा मेहता ट्रांसपोर्ट्स, एंड सिंपली आपको यहाँ पे इस तरह से गुड्स नहीं लेना, आपको यहाँ पे सर्विस लेना है। ठीक, क्योंकि एक तरह सर्विस है ना, सर्विस लेते हैं आपको सिंपली इसको सेव कर देना है। ओके, इतना करने के बाद क्या होता है, देखिए अब जब जीएसटीआर 3B फाइल होगा उस टाइम हमें ये जो आरसीएम का अमाउंट है इसे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट मंथ में इसका हम लोग आईटीसी ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका जो बुक कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग पेमेंट करने में भी हमें आसानी रहेगा। तो इसका देखिए बुक कब होगा, इसका हम लास्ट बात करें यहाँ पे 20, जो कि आपसे मालूम होना चाहिए 21 तक जो है जीएसटीआर 3B फाइल करने का लास्ट डेट होता है, तो उस टाइम इसका पेमेंट करा जाता है। बट अभी हम एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बस समझाने के लिए अभी यहाँ पे 31/7 ले ले रहा हूँ। उस डेट में मैं भी इसको पीरियड नहीं डेट को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 30 F2 करेंगे, यहाँ पे 31/7 को मैं इसको बुक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बुक कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको इसमें करना क्या है, CGST को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, कितना रुपीज़, तो 610.20। एंड यहाँ पे अगेन आपको फिर से डेबिट करना है SGST को, कितना का, तो 610.20। ओके, क्रेडिट किस में करेंगे, तो देखिए जीएसटी और आरसीएम में नहीं, आपको यहाँ पेबल में शो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पेमेंट भी करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस इसे क्रिएट कर लेते हैं आरसीएम पेबल, इसको रखना है आपको अंडर करंट लाइबिलिटीज, एंड सिंपल आपको एंटर करते हुए इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ओके, उसके बाद से आपको सिंपली यहाँ पे इसको इस तरह से सेव कर देना है। ये हमने देखे 31 यानी कि लास्ट में हमने इसको बुक करा हुआ है। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। अब मैं दिखाता हूँ इससे बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके अगर पीछे आ जाएंगे गेट ऑफ टैली में, आपको आ जाना बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपके पास यहाँ पे इतना रुपीज़ आ चुका है। उसके बाद से यहाँ पे आरसीएम पेबल में आपका ये शो हो रहा है। तो जब हम गवर्नमेंट को ये पेबल जो अमाउंट शो हो रहा है, इसको जब गवर्नमेंट को पे कर देंगे, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आईटीसी के लिए नेक्स्ट मंथ हमारा जो है क्लेम करके इसको हम लोग वापस रिफंड ले लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब होगा, जब आप आरसीएम का पेमेंट कर देंगे गवर्नमेंट को उसके बाद। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे और एक एंट्री कर लेते हैं। अब देखिए जीएसटी यानी कि आरसीएम का पेमेंट कब होगा, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, जैसे जब भी जीएसटी 3B फाइल होगा उस टाइम हमारा जीएसटी आरसीएम का पेमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए सपोज मान के चलते हैं हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट को चेंज कर लेते हैं F2 से, सपोज 2/7 यानी कि 2 जुलाई को हम लोग जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं, आरसीएम का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाउचर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे F5 करेंगे पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे पेबल जो हमने बनाया था ना अभी आरसीएम पेबल, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से 1220 जो भी अमाउंट रहेगा इसको फुल्ली गवर्नमेंट को पे कर देंगे इस तरह से। तो हमारे आरसीएम पेबल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको यहाँ पे सिंपली सेव कर देंगे। उसके बाद से आप स्किप करके पीछे आ जाएंगे गेट ऑफ टैली में, तो आपको यहाँ पे शो होगा, आ जाते हैं बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपके पास यहाँ पे आईटीसी के लिए भी इतना बैलेंस है कि आप इतना आईटीसी ले सकते हैं। उसके बाद से आपके ऊपर किसी भी तरह का और भी लाइबिलिटी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे आरसीएम पेबल जो कि हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से स्किप करके पीछे आ जाएंगे एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक करेंगे, ऑल्ट प्लस आप से डिटेल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपके पास शो होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कि आपने इतना रुपये का खर्चा करा हुआ है। ओके, और इस चीज़ को आप चाहें तो यहाँ पे डिस्प्ले डी प्रेस करेंगे। उसके बाद से आपको रिपोर्ट्स में आ जाना है, यहाँ पे यानी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद से आपको आ जाना है अदर रिपोर्ट्स, यहाँ पर आ जाएंगे
एंड यहाँ पे रिवर्स चार्ज सप्लाईज इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहले तो चेंज करना पीरियड कि आप कब से कब तक का देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे डेट को लिख लेना है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे शो होगा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से कितना परचेज करा हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे आईटीसी शो होगा। उसके बाद से आप नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, तो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो आपको शो हो जाएगा यहाँ पे कि आखिर आपने किससे परचेज करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से स्किप करके पीछे आते हैं एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सर्विसेज, जो कि हमने सर्विस परचेज करा, सर्विस में आएगा। अगर आपने गुड्स परचेज करा हुआ है तो आपको गुड्स में शो होगा। तो सर्विसेज में एंटर करेंगे तो देखिए आप लोग यहाँ पे शो होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम रिवर्स चार्ज सप्लाईज, हमने मेहता ट्रांसपोर्ट से रिवर्स चार्ज में कुछ सप्लाई लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक्ड, देख सकते हैं हमने यहाँ पे आईटीसी जो है इसका बुक भी कर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे एंट्री में शो भी हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक वीडियो जहाँ पर हमने डिटेल में आपको बताया आरसीएम का एंट्री करना। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।